Hello everyone and welcome to our prelims enrichment program batch 2 and this is the course orientation. Okay, so this is our course orientation and let me first tell you कि देखिए ये जो कोर्स है इट इज डिजाइन टू इंश्योर कि आप अपना एंटायर सिलेबस ना सिर्फ कंप्लीट करें बट रिवाइज करें एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ प्रीलिम्स ओरिएंटेड एंड फोकस्ड वे एंड उसी के लिए क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ द क्लासेस, हाउ टू डू योर सेल्फ स्टडी इन अ वे कि वो इससे अलाइंड रहे, वही सारी चीजें हम इस ओरिएंटेशन में डिस्कस करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि रिविजन के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, मॉक टेस्ट देने का और उसको एनालाइज करने का क्या अप्रोच होना चाहिए. ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो फर्स्ट थिंग इज वी विल ब्रीफली डिस्कस द कोर्स प्लान कि what would be the flow of the course, flow of the classes and all the elements of the course help you ensure कि आप अपना syllabus जो है at least 3 times revise कर लें before prelims. We will also discuss about a daily tentative timetable, right? So this is again a template that is given to you. Obviously आप इसको अपने हिसाब से modify और adjust definitely कर सकते हो. Then जो classes, जो आपके recorded sessions होंगे, वॉट यू नीड टू डू टू इंश्योर कि आप उससे मैक्सिमम आउटपुट डिराइव करें, कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, नोट्स कब पढ़ने हैं, कैसे नोट्स पढ़ने हैं, क्विज कब देना है, किस तरीके से देना है. ऑल दोज थिंग्स वी विल सी हियर. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट बिकॉज दिस आई बिलीव इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. क्योंकि जैसे प्रीलिम्स पास आता है आप देखते हो कि आपको रिविजन करना है, पढ़ना है, बट स्टिल यू हैव 3 और 4 रिसोर्सेस एट योर हैंड. सो कैसे उन रिसोर्सेज को मैनेज करें, किन रिसोर्सेज को डिस्कार्ड करना है, और जो हमारे नोट्स मिलेंगे उनको कैसे आप एग्जिस्टिंग रिसोर्स से अलाइन करोगे, दैट विल डिस्कस हियर. एंड एज आई टोल्ड, हम लोग मॉक टेस्ट देने की और मॉक टेस्ट एनालाइज करने की दोनों की अप्रोच देखेंगे. एंड लास्टली आपके रिवीजन को प्लान आउट कैसे करना है उसकी भी हम अप्रोच डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहली चीज, लेट्स क्विकली हैव अ ओवरव्यू अबाउट द कोर्स प्लान. तो जो भी सेशन है आपका, राइट, वो स्टार्ट होगा एक लेक्चर के साथ, रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ, जिसमें आपको पूरी स्ट्रैटेजी और पीवाईक्यू एनालिसिस दिया जाएगा. ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ क्वेश्चन, सो दैट यू नो कि कहां पे फोकस करना है, व्हाट इज द वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस, कि यू नो विद इन अ सब्जेक्ट कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी में पार्लियामेंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग और इन्फ्लेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं. सो व्हेन यू नो कि किस विद इन ईच सब्जेक्ट किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, देन योर स्टडी कुड बी मच मोर फोकस्ड. आपके रिविजन उसी हिसाब से प्लान हो सकते हैं. वी विल ऑल्सो डू डिफिकल्टी एनालिसिस कि सी इफ यू सी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि बहुत कम पढ़ना होता है बट फिर भी दे आर क्वाइट डिफिकल्ट. क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो आप जो है वो लिमिटेड पढ़ने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. बट सम सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इफ आई से, अगर आपने स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो देन डेफिनेटली इट वुड हैव सर्टेन इजी क्वेश्चंस व्हिच यू विल बी एबल टू डू. सेम गोज फॉर इकोनॉमी. अगर इकोनॉमी में आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे देन डेफिनेटली देयर आर सम इजी क्वेश्चंस यू कैन डू. सेम गोज फॉर प्लेसेस इन न्यूज. सो दिस डिफिकल्टी एनालिसिस विल बी देयर, राइट. इसके साथ साथ फिर हर फैकल्टी आपको क्या अप्रोच होनी चाहिए उस सब्जेक्ट को कवर करने की, दैट द फैकल्टी विल बी टेलिंग यू. ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अप्रोच करना है, कि ज्यादा समझने पे फोकस करना है या रिवीजन पे फोकस करना है, कहां पे नोट्स पे ज्यादा रिलाई करना है, कहां पे जो आप बुक की हेल्प से कर सकते हो, दैट विल बी डिस्कस. सो बिफोर जो है हर सब्जेक्ट के लिए, फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर वुड बी ए स्ट्रेटजी एंड पीवाईक्यू एनालिसिस सेशन. ठीक है, देन देयर बी स्टैटिक कंटेंट कवरेज. जो आपको सब्जेक्ट का इंटायर स्टैटिक कंटेंट है दैट वुड बी कवर्ड थ्रू 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स एवरी. ठीक है, डेली आपके 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे. नाउ आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग दैट 3 तो बहुत ज्यादा हो गया. सी, जो ये लेक्चर्स होंगे ये रिकॉर्डेड होंगे. सी, ऑन एन एवरेज ये 1.5 आवर के अराउंड के लेक्चर्स होंगे, राइट. बिकॉज वी नो कि देखो एनीवे आपको मेहनत तो अब करनी है, and having 3 recorded lectures will push you to at least put 3 to 4 hours of effort in one subject. उसके अलावा बचा हुआ टाइम आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में सेल्फ स्टडी में पुट कर सकते हो. ठीक है, सो डेली 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे.
राइट, फॉर वन सब्जेक्ट. एंड अगेन द आइडिया हियर इज टू ब्रेक द मोनोटोनी. कई बार आप एक साथ एक सब्जेक्ट कंटिन्यूअस टाइम से पढ़ते हो तो मोनोटोनस हो जाता है. सो दैट्स व्हाई ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में होंगे. ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. ओके, तो एक सब्जेक्ट तो आपका काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में और काफी क्विकली कवर हो जाएगा, राइट. कम लेस नंबर ऑफ डेज इट विल टेक एंड इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस. ठीक है, देन ऑब्वियसली सिंस दीज सेशंस आर रिकॉर्डेड, तो आपको डाउट होंगे, तो डाउट के लिए आपकी वीकली लाइव डाउट क्लास होगी. ओके, एंड सीसेट के लिए देयर आर डेडिकेटेड सीसेट क्लासेस एज वेल. ठीक है, देन फॉर डायनामिक कंटेंट जो आपका करंट अफेयर्स है, एंड वी ऑल नो कि करंट अफेयर जो है एक सिग्निफिकेंट चंक फॉर्म करता है. इट फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ योर प्रीलिम्स. अगर आप डायरेक्टली भी देखो तो somebody में से अराउंड 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस आते हैं, बट इनडायरेक्टली आप देखो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड विद इन सब्जेक्ट इवन स्टैटिक क्वेश्चन अगर जो इंस्पायर्ड होते हैं करंट अफेयर से, सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीजेस अप टू 40. सो इसके लिए क्या होगा, देयर वुड बी डेडिकेटेड क्लासेस फॉर करंट अफेयर्स फॉर ईच सब्जेक्ट. ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड क्लासेस होंगी जहां पे आपका करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाया जाएगा. ठीक है, देन देयर वुड बी क्विक रिवीजन नोट्स फॉर करंट अफेयर्स. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. द आइडिया इज सिंपल कि देखो, अगर रिवीजन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम करंट अफेयर्स में यही आती है कि आपके पास चीजें होती हैं, द मटेरियल इज देयर इन मार्केट बट इट इज वेरी बल्की, राइट. और अगर बहुत ज्यादा, और आप करंट अफेयर के क्वेश्चन देखो किस टाइप के आते हैं, दे आर मोस्टली फैक्चुअल इन नेचर. किसी भी एरिया में देखो, ज्यादातर एक्सेप्ट फॉर साइंस एंड टेक एंड सम ऑफ एनवायरमेंट क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फैक्चुअल इन नेचर. तो आपको मल्टीपल रिवीजन चाहिए. बट अगर इफ यू हैव बल्की मटेरियल, चाहे मंथली मैगजीन भी ले लो, राइट, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट की आती है, सो इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज. दैट्स व्हाई वी विल प्रोवाइड यू quick revision and pinpointed notes for revising current affairs along with classes. तो ये आपकी क्लासेस को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी एक बार वो चीज आप क्लास में पढ़ोगे, एक बार जो है वो आप इस क्विक रिवीजन नोट्स के साथ 1 या 2 या 3 बार आप रिवाइज कर सकते हो. देन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज वुड बी देयर. ओके, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कवरेज के लिए जो आपके हैं, यू वुड बी हैविंग इन योर पोर्टल सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शनल टेस्ट. यानी देखो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज में ये होती है कि टेस्ट सीरीज जब बनाई जाती है, यू नीड 100 क्वेश्चंस. ओके, और 100 क्वेश्चंस में जब आपको एक अगर स्पेसिफिक एरिया पे हम दें, सेक्शन पे दें, तो उसमें बहुत सारे रिडंडेंट क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार करंट अफेयर भी इंक्लूड करना होता है. सो यू डोंट गेट अ फेयर असेसमेंट कि उस सब्जेक्ट में आप एटलीस्ट फॉर स्टैटिक पोर्शन कहाँ स्टैंड करते हो. तो वो फेयर असेसमेंट के लिए कि स्टैटिक पोर्शन में आप कहाँ स्टैंड करते हो, उसके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक कवरेज के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपके मॉक टेस्ट होंगे वो रहेंगे, एंड दे वुड बी ऑफ 50 क्वेश्चंस. ठीक है, सेक्शनल टेस्ट होंगे 50-50 क्वेश्चन के. ठीक है, और इसके अलावा टॉपिक लेवल क्विज होगा इंक्लूडिंग पीवाईक्यू. ठीक है, सो आपके हर एक विद इन एवरी सब्जेक्ट फॉर एवरी टॉपिक यू वुड हैव अ टॉपिक लेवल क्विज, जिसके अंदर पीवाईक्यूज हम इंक्लूड कर लेंगे. अगर आपने कर रखा है तो भी दैट इज गुड, डू इट अगेन, यू विल लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम. पीवाईक्यू भी ऐसी चीज है जो जितनी बार आप देखोगे कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा. इसके साथ साथ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सिमिलर पैटर्न के प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली दैट विल गेट यू प्रिपेयर्ड. और फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शनल टेस्ट और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. तो अगर इतना कर लोगे तो एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपने क्वेश्चन ही अगर करके उसको अच्छे से एनालाइज कर लोगे, जो मेजर पोर्शन है जिससे आने की पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन, उसका एटलीस्ट 2 टाइम्स तो रिवीजन हो जाएगा. देन लास्ट में क्विक रिवीजन, लास्ट मोमेंट क्विक रिवीजन, बिकॉज सी कुछ चीजें यूपीएससी में डेफिनेटली प्रिडिक्टेबल है. कुछ क्वेश्चन चाहे करंट अफेयर के हो या स्टैटिक के हो, वी कैन वेरी वेल प्रिडिक्ट, राइट. उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है. अगर आपने पीवाईक्यूज एनालाइज किए होंगे तो देन यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. ठीक है, सो उसी चीज के लिए टू इंश्योर कि ऐसे इजी और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पे आप मिस आउट ना करें, सो वी हैव लास्ट मोमेंट क्विक रिवीजन, जिसमें हम 250 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट, on every topic. So again, around 200 to 250 questions, most probable questions that will be discussed. ठीक है, देन हाई यील्डिंग टॉपिक्स और एरियाज जो करंट अफेयर के हैं, जैसे प्लेसेस इन न्यूज हो गया, या फिर आपका जो है स्पीसीज इन न्यूज हो गया, या आपका जो है इकोनॉमी में बजट या जो है इकोनॉमिक सर्वे, उससे रिलेटेड चीजें हो गई, और एनी अदर थिंग
विच इज लाइक फैक्चुअल इन नेचर, जैसे इकोनॉमिक्स में रिपोर्ट्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वो सब आपको यहाँ पे कराया जाएगा। एंड लास्टली कीवर्ड्स बेस्ड करंट अफेयर नोट्स। सो बेसिकली एक चीज हमने ये देखी है, अगर आप भी एनालाइज करोगे यू विल नोटिस कि बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कीवर्ड्स के अराउंड आते हैं। जैसे 23 में एक क्वेश्चन है बीटा क्या है, या साइंस एंड टेक्निक किसी टेक्नोलॉजी का नाम लेके उसका कीवर्ड के अराउंड क्वेश्चन ड्राइव कर दिया। सो मेनी टाइम्स क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन कीवर्ड। सो कीवर्ड बेस्ड करंट अफेयर नोट्स आपको दिए जाएंगे, अगेन फॉर द पर्पस ऑफ क्विक रिवीजन। दे वोंट बी वेरी बल्कि, यू कैन क्विकली कीवर्ड्स आप देख सकते हो और एक बार में समझ सकते हो। सो जो इजी क्वेश्चन है डेफिनेटली यू कैन डू देम। सो ये तो रहेगा हमारा कोर्स प्लान। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइम टेबल। सो ऑब्वियसली 3 क्लासेस होंगी, सो दैट is a tough task, I know, but see there is no alternate to hard work। तो एक सब्जेक्ट तो आपका शेड्यूल के हिसाब से हो जाएगा, जहां पे आप क्लासेस करोगे तो 3 to 4 आवर्स आपको यहाँ पे क्लासेस प्लस अलॉन्ग विद दैट जो भी एडिशनल चीजें हैं वो करने में लगेगा। करंट अफेयर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो सी करंट अफेयर्स मोस्टली अभी राइट फ्रॉम नाउ आपको सेल्फ स्टडी के साथ एक स्लॉट ये हो गया, एक आपको सेल्फ स्टडी के साथ जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी के साथ कवरेज अपना स्टार्ट कर देना चाहिए करंट अफेयर्स का, बिकॉज टिल नाउ आई एम श्योर कुछ लोगों ने किया होगा, बट गिवन द फैक्ट वी नो लॉट ऑफ पीपल आर इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल, सो वी नो कि अभी तक ज्यादातर लोग सीरियसली और सिंसियरली नहीं कर रहे होंगे मंथली मैगजीन, या रेगुलरली कवर नहीं करोगे। सो नाउ इज द टाइम कि यू स्टार्ट इट कवरिंग रेगुलरली, एंड सेल्फ स्टडी के ये आपका सेल्फ स्टडी का स्लॉट होगा। नाउ यहां पे 2 चीजें हैं। सी राइट नाउ यू हैव न्यूज़पेपर एंड मंथली मैगजीन। ठीक है, एज फार एज न्यूज़पेपर इज कंसर्न्ड, थोड़ा सा अब आपका फोकस जो है इसमें डाउन जाएगा। ठीक है, आप इसमें जो है एडिटोरियल में कोशिश करो, एक ही एडिटोरियल पढ़ो। ठीक है, और क्विकली स्किम करो, अननेसेसरी न्यूज नहीं पढ़नी। ठीक है, सो एट मैक्स कोशिश करना है कि 1 आवर के अंदर ही रहे। और अगर मान लो से ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा, तो प्रायोरिटी पहले, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास है। ठीक है, सो इन दैट केस यू कैन स्किप न्यूज़पेपर। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि बिल्कुल ही नहीं कर पाए, तो देन यू कैन स्किप। ठीक है, राइट, दैट इज लाइक अ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, इसके अलावा मंथली मैगजीन में अगेन 1 आवर के अराउंड 1 to 1.5 आवर। ठीक है, 1 to 1.5 आवर्स। और इसमें कोशिश ये करनी कि अभी जो मंथली मैगजीन है यू कवर इट सब्जेक्ट वाइज। नाउ लेट मी टेल यू हाउ। एज ऑफ नाउ आपके पास अप्रैल 2023 से स्टार्ट करो। ठीक है, सी इसके पीछे का ऑब्वियसली लोग बोलते हैं 1.5 साल, तो हम लोग आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स करवाएंगे 1.5 ईयर्स, बट आप अप्रैल से स्टार्ट करो फॉर नाउ फॉर योर सेल्फ स्टडी। ठीक है, ओके, एंड अप्रैल से लेके आप जो है अभी जो लेटेस्ट आपके पास अवेलेबल है तब तक की मैगजीन करो, बट सब्जेक्ट वाइज। और सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दो? आप दो इंपॉर्टेंस टू एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ओके, इकोनॉमी एंड IR। अगर आप इफ यू सी प्रीलिम्स पेपर, आप देखोगे कि एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस, 20 से 25 क्वेश्चंस इन्हीं के करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी 1/4 ऑफ योर करंट पेपर इन फैक्ट इज करंट अफेयर ऑफ दीज। तो प्रायोरिटाइज दीज फर्स्ट। आप जो अननेसेसरी चीजें मैगजीन में हैं उनको मत पढ़ो। तो आप एनवायरमेंट लो, अप्रैल 2023 से स्टार्ट करो, और जो लेटेस्ट अवेलेबल है सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यू डू इट लाइक दैट। ठीक है, साइंस एंड टेक लो, यू डू इट लाइक दैट, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, सेम गोज फॉर इकोनॉमी। ओके, एटलीस्ट डू दैट। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ। इसके बाद यू गेट टाइम, देन यू मूव ऑन टू दी अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आप पॉलिटी पे भी मूव कर सकते हो, सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, सो एटलीस्ट प्रायोरिटाइज दीज। ठीक है, इनको आप प्रायोरिटाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका जो एक मेजर चंक ऑफ करंट अफेयर जहां से क्वेश्चन आता है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, एज फार एज इसके बाद जो है सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके 3 to 4 आवर्स, यहाँ पे आपके 2 आवर्स के अराउंड जाएंगे। ओके, एंड देन कम्स कि आपको अब यहां पे अपने आप को फर्दर पुश करना होगा। नाउ सी इट्स अप टू यू। ज्यादा मेहनत करोगे, मोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, राइट। सो एक सब्जेक्ट आप अपने रिवीजन के लिए भी रख सकते हो ऑन अ डेली बेसिस, ज्यादा नहीं, 1 आवर देना है, नॉट मच, 1 आवर। ठीक है,
और ये सेल्फ स्टडी से रहेगा. सो दिस वुड बी बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइजेशन, वेटेज के बेसिस पे देखो और आपकी क्या कमांड है, या वेदर इट इज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर इट और वीक. अगर स्ट्रॉन्ग कमांड है तो डेफिनेटली डू नॉट प्रायोरिटाइज, बट अगर वीक है और वेटेज भी आपने देखा हाई, जैसे इकोनॉमी है, राइट, see it has high weightage and normally students do not have a strong command over it, so definitely you could focus on revising such subjects. ठीक है, या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपने बिल्कुल ही टच नहीं किया हो, और अगेन इट शुड नॉट ओवरलैप विद दिस. ठीक है, याद रखना ये जो सब्जेक्ट आपका रिवीजन सब्जेक्ट है, रिमेंबर दिस रिवीजन सब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द subject 1. Okay, it should be different from the subject 1. ठीक है, that is there. Now अब regarding classes, जो आपका subject 1 है जो आप cover करोगे, so you have 3 classes, one in morning, right, morning, afternoon and evening. ठीक है, 3 classes रहेंगी 1.5 hour की. So what you have to do is कि आप सारी क्लासेस देख लो, राइट, वॉच द सेशंस फर्स्ट थिंग. तो योर प्रायोरिटी इज कि आपको क्लासेस देखनी ही देखनी है. ठीक है, एंड देन अटेम्प्ट द क्विज. तो क्लास दी, मॉर्निंग क्लास देखी, उसका क्विज कर लिया, आफ्टरनून क्लास देखी, उसका क्विज कर लिया, इवनिंग क्लास देखी, उसका क्विज कर लिया. ठीक है, अटेम्प्ट इट राइट आफ्टर द क्लास. इसमें आपको मैक्सिमम 5-10 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला. ओके, तो ये दोनों चीजें, तीनों क्लासेस आप देखो और ये दोनों चीजें एक साथ करनी. फिर इसके बाद आफ्टर इवनिंग क्लास यू नीड 1 hour मोर, 1 to 1.5 hours मोर. ठीक है, जहां पे जो नोट्स हैं, जो आपको पेप के हम लोग नोट्स देंगे, उनको आपको रिवाइज करना है अलॉन्ग विथ जो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो, जो नोट्स बनाए हैं उनको देखते हुए. ठीक है, नाउ आई विल कम ऑन टू दिस वर्ड सिलेक्टिवली. सो जो पेप के नोट्स हैं वो आपको रिवाइज करना है, राइट, अलॉन्ग विथ जो आप क्लास कर रहे होगे, तब आप खुद से भी हैंड रिटन कुछ ना कुछ चीजें तो लिखोगे ही, उसको देखते हुए. ठीक है, बट हियर इज द कैच, यू हैव टू बी सिलेक्टिव. यू हैव टू बी सिलेक्टिव हियर. व्हाई? और सिलेक्टिविटी कहां से आएगी? वो आएगी क्विज से. मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा और उस पर आपने क्विज किया और बहुत अच्छे आपका स्कोर हो गया उसमें. ठीक है, राइट, एंड यू आर एबल टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एक आधा सब टॉपिक है जो आपको नहीं आया, तो वही सब टॉपिक आप रिवाइज करो सेल्फ नोट से या इससे. और इनफैक्ट यहां पे आपके पास खुद के पास भी स्टैंडर्ड बुक होगी, राइट. नाउ हियर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट. स्टैंडर्ड बुक होगी या फिर ओन नोट्स होंगे पूरा पहले के. ठीक है, तो 3 चीजें हो गई आपके पास. तो तीनों चीजें तो नहीं करनी है. ठीक है, व्हाट आई वुड से इज कि अगर आपको लगता है 1-2 लेक्चर करके आपको समझ में आ जाएगा कि यू नो इफ दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी एंड इफ दे आर नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, देन गो फॉर द नोट्स वी प्रोवाइड. इफ अगर आपके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे हैं, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दीज. ठीक है, तो ये आपके ऊपर है. यू वुड हैव टू डिसाइड कि आपका रिविजन यहां से होना है, यहां से होना है. ठीक है, दैट इज अप टू यू. ठीक है, देन ऑब्वियसली जब आप नोट्स रिवाइज करोगे, स्टिल सम डाउट्स वुड बी लेफ्ट, तो आपके जो लाइव डाउट सेशन है उसमें आके आप अटेंड करके गेट योर डाउट्स क्लियर एंड देन अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट. ठीक है, और मॉक टेस्ट सिर्फ अटेम्प्ट करना काफी नहीं है, ज्यादा एम्फेसिस एनालिसिस पे भी होना चाहिए. ठीक है, तो मॉक टेस्ट जिस दिन भी रखो आप अटेम्प्ट करने के लिए, 2 घंटा सिर्फ मॉक टेस्ट का मत रखना. उसी दिन 2 घंटा मॉक टेस्ट देने के बाद 3 घंटा एनालिसिस के लिए डिवोट करना. ठीक है, चाहे इमीडिएट कर लो या चाहे 1-2 घंटे के ब्रेक के बाद कर लो, बट एनालिसिस के लिए भी टाइम क्रिएट करना, क्रिएट टाइम फॉर इट. ठीक है, इसको स्किप नहीं करना. नाउ रिसोर्सेस के लिए यू हैव टू लिमिट रिसोर्स. लाइक आई सेड, अभी आपके पास स्टैंडर्ड बुक, अभी क्या क्या रहेगा आपके पास? स्टैंडर्ड बुक होगी. ओके, you would have your own notes and you would have our, हमने जो अभी इसके पेप के जो नोट्स होंगे आपके पास वो होंगे. नाउ देखो 3 चीजें हैं. ठीक है,
तीन चीजें हैं पहले तो, और इसके अलावा अगर और कुछ है एक्स वाई जेड जो भी है तो प्लीज डिस्कार्ड, ठीक है, यू वुड हैव टू डिस्कार्ड। अगर मान लो आपका ऐसा है कि किसी एक सब्जेक्ट को आपने 2-3 बुक से किया हुआ है, देन ट्रस्ट मी दैट इज नॉट यूजफुल। अगर आप उसको अभी तक एक प्लेस पे नहीं लाए, उस केस में आई वुड से डिस्कार्ड दोज एंड रिलाई इन दिस, ठीक है, रिलाई ऑन दी पेप नोट्स, ठीक है। खुद के भी आपके नोट्स हैं, अगर क्वालिटी आपको लगता है आपने कोचिंग वगैरह कहीं भी बनाया और अगर आपको लगता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, देन डिस्कार्ड इट, ठीक है। और सी आउट ऑफ दीज थ्री, फिर डिस्कार्ड करने के बाद जो भी बचता है उसमें से एक चीज को बेस आप बनाओगे, ठीक है। सी नॉर्मली दिस डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। पॉलिटी की बात करें तो डेफिनेटली लक्ष्मीकांत वुड बी योर बेस, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत आपका बेस बन जाएगा और पेप नोट से जो एडिशनल आप करोगे वो उसमें ऐड कर दोगे, ओके। पेप नोट्स या क्लास से जो भी एडिशनल आपको मिला है, पार्लियामेंट पढ़ा, पार्लियामेंट के टॉपिक में आप A4 शीट पे लिख के या फिर उस नोट्स का पेज ही आप प्रिंट आउट करके ऐड कर सकते हो, सो दैट एट टाइम ऑफ रिवीजन यू हैव दैट एडिशनल थिंग, ठीक है। आप रिवीजन के टाइम पे बेस को ही करोगे, ओके, दैट इज देयर, ठीक है। तो इनमें से कोई भी, और मान लो अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स है वेयर देयर इज नो बेस और ना ही आपके पास खुद के कोई ओन नोट्स है, अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो फिर आप इसको बेस बना लो और इसी में जो है चीजें फर्दर ऐड करना। या मान लो इकोनॉमिक्स में आपके खुद के नोट्स हैं तो ओन नोट्स को आप बेस बनाओ, बुक को डिस्कार्ड कर दो, बिकॉज इन इकोनॉमिक्स वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड बुक। सो अगर खुद के नोट्स हैं तो ओन नोट्स को बेस बनाओ, डिस्कार्ड एनी बुक इफ यू फील दैट इज नॉट गुड, एंड पेप नोट से जो है उसको आप ऐड कर लो, ठीक है। सो दिस इज लाइक आई एम टेलिंग यू टेंटेटिवली। बाकी हर एक सब्जेक्ट के लिए आपकी फैकल्टी जो है वो आपको स्पेसिफिक टर्म्स में ये बताएंगी, ठीक है। फिर सिर्फ यही नहीं है कि आपको फिक्स कर लेना है, कंटेंट एडिशन भी रहेगा फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड मॉक्स, ठीक है। तो रेलिवेंट कंटेंट रेलिवेंट जगह पे आपको A4 शीट पे लिख के ऐड कर लेना है, चाहे स्पेशली फ्रॉम मॉक्स। लोग मॉक देते हैं उससे आंसर पढ़ लेते हैं, बट जो एडिशनल कंटेंट है वो ऐड नहीं करते, वो आप ऐड नहीं करोगे रिवीजन के टाइम पे, इट ऑल गेट्स लॉस्ट। कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स को, आपने पढ़ा, एक क्वेश्चन किया, अटेम्प्ट किया, मॉक टेस्ट में गलत गया, अब उसमें आप एनालाइज करते हो, आपको पता चलता है कि ये एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट मैंने पढ़ा नहीं था, आप वहां पे आंसर में पढ़ लेते हो उस क्वेश्चन के, बट अगर वो आंसर में आपने वहां पे पढ़ लिया बट अगर उसको आपने अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया, देन यू अगेन जब अगली बार रिवाइज करोगे तो वो आप वो वाला पॉइंट तो पढ़ोगे नहीं, और एग्जाम में अगर वो आ गया तो दैट पॉइंट मे गेट स्किप्ड, या फिर आप उस पॉइंट के बारे में डाउटफुल रहोगे एग्जाम में, एंड दिस रियली हैपन्स विद स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सही में होता है, क्योंकि अगली बार टेस्ट जो भी दोगे आप उसमें वो सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, ना ही वो सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिपीट होगी, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। सो दैट्स व्हाई कंटेंट जो है मॉक से पर्टिकुलरली आपको ऐड करना है, एंड दिस इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर सम सब्जेक्ट्स लाइक जहां पे फिक्स सोर्स नहीं होती ना, वेयर देयर इज नो फिक्स सोर्स, वहां पे काफी रेलेवेंट है, ठीक है। नाउ अप्रोच की बात करें, सो यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट एज पर शेड्यूल। मतलब प्लीज डोंट बी अंडर द इंप्रेशन, ये परसेप्शन या ये अप्रोच नहीं रखनी कि पहले सिलेबस पूरा हो जाए, सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन हो जाए फिर मॉक टेस्ट दे दें। रादर अप्रोच शुड बी रिवर्स कि ये डेट है, इस डेट तक जितना होगा मुझे किसी भी तरीके से एज मैक्सिमम एज पॉसिबल करना है, पूरा ही करना है, और इसी डेट को मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट सिर्फ देना, सिर्फ इट्स नॉट ऑल अबाउट नॉलेज, मॉक टेस्ट इज ऑल्सो अबाउट योर टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। मॉक टेस्ट में इट्स ऑल्सो अबाउट योर टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी। तो मॉक टेस्ट देने से पहले सोचो कि इस बार क्या अप्रोच रखोगे, किस चीज के क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, किस चीज के क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करोगे, रिस्क ज्यादा लोगे कम लोगे, किस टाइप के क्वेश्चन डाउटफुल वाले अटेम्प्ट नहीं करोगे, हाउ विल यू अप्लाई लॉजिकल गेसिंग, और करने के एनालाइज करो, और फिर आपको पता चलेगा कुछ चीजें आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी की वर्क की, जिससे आपने शायद से 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए, और कुछ चीजें वर्क नहीं की, देन अगले टेस्ट में रेक्टिफाई इट एंड इंप्रूव ऑन इट। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास एक सही टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी है विद सेम लेवल ऑफ नॉलेज, यू कैन स्कोर 10 to 15 मार्क्स एडिशनल इन रियल एग्जाम, ओके। सो इसीलिए मॉक टेस्ट में सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट योर स्ट्रेटजी कि आप वो 2 घंटे में किस तरीके से उस 100 क्वेश्चन के पेपर को अटेम्प्ट करते हो। You also have to evaluate, like I already said, कि क्वेश्चन
लेवल पे देखो कि आपसे कहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, इजी हो रहे हैं। मान लो एक टेस्ट दिया आपने किसी सब्जेक्ट का और आपसे इजी क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, दैट मीन्स आपने जो बेसिक उसकी अच्छे से समझी नहीं है। और अगर आप टेस्ट दे रहे हो एक सब्जेक्ट का जहां हार्ड क्वेश्चन नहीं हो रहे, देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाता। तो जब आपको रिवीजन की बात आएगी कि यार मैं रिवीजन प्रायोरिटाइज कैसे करूं, तो यू नो कि यार जिस एरिया में मेरे इजी नहीं हुए वहां आई नीड टू प्रायोरिटाइज। ठीक है, टेस्ट एनालिसिस करना है, देखना है फॉर एवरी क्वेश्चन, फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए देखो यू नो कि वो सही हुआ तो क्यों सही हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। और नॉर्मली यू विल फाइंड आउट कि गलत होने के 3 या 4 ही कारण होते हैं, और उन 3 या 4 कारण को रेक्टिफाई करने का 2-3 सिंपल तरीके होते हैं। मान लो आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ बिकॉज आप एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नहीं समझे और अप्लाई नहीं कर पाए। इसका सोल्यूशन सिंपल है, जाओ उस कॉन्सेप्ट को देन एंड देयर पढ़ के अच्छे से समझो, देन एंड देयर। ठीक है, उसी वक्त पढ़ के समझो, राइट। बट मान लो एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे आपने पढ़ा और से पार्लियामेंट्री प्रोविजन से रिलेटेड था, 2 प्रोविजन आपको याद थे, 1 प्रोविजन याद नहीं था, राइट। हो सकता है एक चीज को लेके, वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वहां पे प्रॉब्लम है कि शायद से आपने उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया। दैट मीन्स यू नीड टू रिवाइज इट मोर एंड मोर। ठीक है, ज्यादा आपको रिवाइज करना। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया जो इजी था और यू नो इट वाज इजी, एवरीबॉडी अटेम्प्टेड, बट आप उसको नहीं कर पाए। दैट मीन्स कुछ तो गैप है, आपके कवरेज में गैप है। फाइंड दैट गैप इन कवरेज एंड उसको कवर करने के लिए आप पढ़ो। ठीक है, सो दैट इज देयर। एंड लास्टली हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो है रिवीजन अप्रोच। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 3 स्टेज 3 उसमें होगा। डेली जो आपका रिवीजन सब्जेक्ट है, जो आप चूज करते हो अपने प्रायोरिटाइजेशन के बेसिस पे, राइट। और प्रायोरिटाइजेशन के लिए चाहे इफ यू वांट एटलीस्ट फॉर, देखो योर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये तो ज्योग्राफी, इनसे तो स्टार्ट ही होगा, यू नो सम अदर सब्जेक्ट लाइक इन्वायरमेंट, ओके, या फिर आप जो है एंशिएंट मिडिवल, इसका कोई मॉक टेस्ट दे सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री। और जो वीकेस्ट है इनमें से यू कैन स्टार्ट विद दैट। ठीक है, इनमें से वीकेस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। देन जो आपके कोर्स में सब्जेक्ट चल रहा है उसका पूरा डिटेल्ड रिवीजन जो है वीकली बेसिस पे होगा। ठीक है, दैट एंटायर डिटेल्ड रिवीजन हैज टू बी डन ऑन अ वीकली बेसिस। और लास्टली फुल फ्लैश सब्जेक्ट रिवीजन, एज एंड व्हेन यू कंप्लीट अ सब्जेक्ट, आप 2 या 3 दिन लोगे कि फटाफट इसको पूरा का पूरा रिवीजन करना है और इसका मॉक टेस्ट देना है। हैव टू डू अ कंप्लीट रिवीजन एंड गिव अ मॉक टेस्ट ऑन इट। ठीक है, एंड रिवीजन में लाइक आई सेड, प्रायोरिटाइज वीक एरियाज एंड इवन टॉपिक्स। सो सी, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता, सी रिमेंबर, revision does not mean rereading. Revision 1 does not mean rereading. दोबारा पढ़ने को रिवीजन नहीं बोलते। और दूसरा, रिवीजन should take lesser and lesser time. अगर नहीं लग रहा ज्यादा टाइम, पहले से ज्यादा इंतर नहीं लग रहा, दैट मीन्स आप जो है बेसिकली इन फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप उन चीजों जो अच्छे से आपको आती भी हैं उन पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। और होगा क्या, द थिंग्स यू आर गुड एट यू विल स्पेंड मोर एंड मोर टाइम। आप लक्ष्मीकांत बार बार पढ़ते रहोगे, बट द थिंग्स यू आर नॉट गुड एट उनको आप टाइम नहीं दोगे। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन इज कि आपको जब एग्जाम में, हालांकि एक एरिया से क्वेश्चन आएंगे इजी और इवन मीडियम, वो आप कर पाओगे, बट वन एरिया विच इज लेफ्ट आउट, वहां से इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। सो दैट इज देयर। ठीक है, एंड देन फैक्चुअल एरियाज एंड टॉपिक। ठीक है, सो रिमेंबर, जैसे इकोनॉमिक्स से इट इज कॉन्सेप्चुअल। इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन एक बार आप समझ गए, एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सचेंज रेट कैसे मूव होता है वो समझ गए, सो देन आपके लिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक और बार आपको पढ़ना होगा उसको एट मैक्सिमम, राइट। कम रिवीजन चाहिए होंगे, बट जैसे पार्लियामेंट्री प्रोविजंस हैं या आर्ट एंड कल्चर है या मॉडर्न हिस्ट्री में इवेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, राइट, वो चीजें जो है वो फैक्चुअल है, तो उनको ज्यादा रिवाइज करना होगा। सो यू कुड कीप कि यार मैं इकोनॉमी को, अगर आपका अच्छा ग्रास्प है उस पर, कि मैं 2 बार रिवाइज करूंगा, राइट। बट जो आपका आर्ट एंड कल्चर है या फिर पॉलिटी है, उसको पॉलिटी में भी सारा पार्ट नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, फिलोसफिकल पार्ट है, वो
एक दो बार रिवाइज करना है, बट जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो जहां पे प्योरली प्रोविजंस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनको मैं एटलीस्ट 4-5 बार रिवाइज करूंगा. सो यू हैव टू नो कि कुछ चीजों, सी सबका रिविजन इक्वल नहीं होगा. इट हैज टू बी सम थिंग्स मोर, सम थिंग्स लेस. तो दैट्स व्हाई इट डज नॉट मीन रीरीडिंग. आप एक प्रायोरिटाइज फोकस्ड वे में करोगे, आप जो पॉइंट्स हैं उनको देखो. एंड लास्टली रिवीजन करते वक्त भी आपको वैल्यू एडिशन करना है, लाइक आई सेड, फ्रॉम मॉक टेस्ट, क्योंकि रिवीजन करने के बाद ही आप मॉक टेस्ट दोगे, राइट? और करंट अफेयर्स भी करोगे, तो जो भी एडिशनल मिलता है एट टाइम ऑफ रिवीजन ऑल्सो यू कैन ऐड, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. सो दिस इज इट फॉर योर प्लानिंग. ओके, नाउ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. एंड नाउ यू हैव जॉइंड अस, so please make sure, like I said, follow the classes rigorously, or the timetable, as I said. See, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज होगा. while no one can guarantee you this कि you know कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, but I can guarantee you this कि if you start working hard on these lines, then definitely अगर आज आपका चांसेस ऑफ सक्सेस जो है, it would like say it's 50%, it would definitely increase up to 90%. एंड रेस्ट तो बाकी चीजें तो जो है ये गारंटी आपको दिख भी जाएगी. एक सब्जेक्ट अगर आप इस तरीके से कर लो तो जस्ट डू वन सब्जेक्ट द वे आई हैव टोल्ड यू, एंड यू विल ऑब्जर्व कि यार उस सब्जेक्ट में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है. दैट क्लियरली मीन्स कि दिस इज द वे टू डू इट. एंड इस तरीके से अगर आप सारे सब्जेक्ट जो है कर लोगे तो डेफिनेटली यू कैन थिंक कि आपका चांसेस अच्छा है. सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.